press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज हम सर्वाइकल के लिए कुछ आसान एक्सरसाइज करेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। पहले अपने हाथ बिल्कुल सामने लेके आइए, अपने हाथ बंद कर लें, इनको मुट्ठियां बना लें। धीरे धीरे अपने हाथों से शून्य बनाना शुरू करें, साथ साथ काउंट करते रहें। 10 बार आप इस प्रक्रिया को करेंगे। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ही असरदार होगा। दस बार करने के बाद रुक जाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले हमने क्लॉकवाइज किया, अब एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करेंगे। ध्यान रखें कि शून्य पूरा बनना चाहिए। जितना ज़्यादा आप गोल अपने हाथों को घुमा सकते उतना घुमाएं। आपकी कोहनियाँ मुड़नी नहीं चाहिए, आपके कंधे हिलने नहीं चाहिए, सिर्फ हाथ घूमने चाहिए। 10 बार जीरो बनाने के बाद आप अपने हाथ खोल दें, पूरे हाथ टाइट खोलें ऊपर की तरफ, फिर मुट्ठियां बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें। यह प्रक्रिया भी आप 10 बार करेंगे। ये सर्वाइकल की वो एक्सरसाइज है जिसमें आपके हाथ सो जाते हैं, आपकी बाजुएं सो जाती हैं या कंधों में दर्द रहता है, तो इससे सारा नर्वस सिस्टम लेवल में आ जाता है और आपका दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है। 10 बार करने के बाद आप रुक जाएं। अब अपने हाथ पूरे नीचे अंदर की तरफ खींचें, फिर ऊपर पीछे की तरफ खींचें। इस प्रक्रिया को भी आप 10-10 बार करेंगे। जब ऊपर पीछे की तरफ खींचे तब भी पूरी ताकत लगाएं, जब नीचे करें तब भी पूरी ताकत लगाएं। इसको भी आप 10-10 बार करेंगे। 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे। ध्यान रखें, आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी व्यायाम करते हैं तो बहुत धीरे धीरे सहज मन से करना होता है। जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ी रहेगी आपके व्यायाम में, उतना ही आप उसे आसानी से कर पाएंगे और असरदार भी होगा। अब अपने हाथ आसमान की तरफ हथेलियां कर लें और अपनी भुजाएं मोड़कर अपने कंधों पर हाथ रखें। धीरे धीरे वापस ले आएं। यह प्रक्रिया भी आप 10 बार करेंगे। इस प्रक्रिया से आपकी बाजुओं में जो ब्लड सर्कल बंद हो गया है वो चलना शुरू हो जाता है और आपका नर्वस सिस्टम नॉर्मल हो जाता है। आपकी भुजाएं सोती नहीं है। ये 10 बार करने के बाद आप अपने दोनों हाथ मोड़कर अपने कंधों पर रख लें। अभी आप अपनी कोहनियों को आपस में जोड़ें, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं और साइड से घुमाकर नीचे आएं और फिर कोहनियाँ जोड़ें। ये ऐसे शून्य फिर बनाना है हमने। ये प्रक्रिया को आप पहले 2 दिन 5 बार करेंगे, उसके बाद ये भी 10 बार करना शुरू करेंगे। इससे आपके कंधों में जहाँ मणके दबे हुए हैं, आपकी नसों में खून का सर्कल रुक गया है, वो चलना शुरू हो जाता है। 5 बार करने के बाद इसे एंटी क्लॉकवाइज शून्य को बनाएंगे। ध्यान रखें, कोहनियाँ आपकी टच होनी चाहिए एक दूसरे के साथ और पीछे भी पूरा जाएं। जितना बड़ा शून्य आप बना सकते उतना बड़ा शून्य बनाएं। 5 बार करने के बाद आप रुक जाएं, अपने हाथ नीचे ले आएं। अब आप अपने कान को बाईं तरफ अपने कंधे के साथ टच करेंगे। इस प्रक्रिया में आप ध्यान रखें, कंधा ऊपर नहीं उठाएंगे, सिर्फ गर्दन को इधर घुमाएंगे कि आपका कान आपके कंधे से टच हो जाए। अब धीरे धीरे दूसरी साइड। ये प्रक्रिया भी आप 5-5 बार पहले शुरू में करेंगे। जैसे जैसे आप रोज प्रक्रिया को करते जाएंगे फिर धीरे धीरे 10 बार तक आप कर सकते हैं इसे। इस प्रक्रिया से आपकी दबी हुई नसें, जिसके कारण आपको चक्कर आते हैं, जो सर में
सर्कल नहीं पहुंच पाता, खून का दौरा कम हो जाता है, तो चक्कर आते हैं, तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अभी गर्दन को आगे की तरफ झुकाएं पूरा, पीछे भी फिर लेके जाएं। पीछे जब जाते हैं तो ध्यान रखें ऊपर जाने के बाद पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, आपकी गर्दन को पूरा पीछे टच होना चाहिए। ये प्रक्रिया को भी आप पहले 2 दिन 2 बार करेंगे, उसके बाद इसको भी 5-5 बार 10 बार तक आप ले जा सकते हैं। कोई भी प्रक्रिया आप करते हैं ध्यान रखें कि धीरे धीरे करें। पांच बार करने के बाद आप रुक जाएं। फिर अपनी गर्दन से एक शून्य बनाएंगे आप। पहले अपने मुंह को नीचे लेके आए, अपनी गर्दन को नीचे, धीरे धीरे बाएं ले जाएं, धीरे धीरे पीछे ले जाएं, धीरे धीरे फिर बाएं, फिर नीचे आ जाएं। ये शून्य आप 2 बार बनाएंगे और आंखें बंद करके इस शून्य को बनाएंगे आप। इसमें क्या होता है, कई बार किसी किसी को शुरू में चक्कर आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखें अगर चक्कर आए तो आप इस प्रक्रिया को शुरू में ना करें। अब उसी तरह दूसरी साइड में गोल अपनी गर्दन को घुमाएं, पहले नीचे, फिर दाएं, फिर पीछे, फिर बाएं, फिर आगे। 2 बार ये प्रक्रिया भी आप धीरे धीरे करेंगे। इससे आपकी गर्दन के मन के गर्दन की स्वेलिंग वो ठीक होना शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया के बाद आप अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों से अपनी हथेलियों को मोड़कर एक दूसरे को पकड़ेंगे। हाँ, और इस प्रक्रिया में आप अपने सर के पीछे वाली साइड से बाएं हाथ को दाएं हाथ की तरफ खींचेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर, फिर दूसरी तरफ। इस प्रक्रिया को आप 2 से 5 बार करेंगे। पूरा खींचना है और फिर ऊपर लेके जाना है, फिर वापस दूसरी तरफ खींचें। इसमें ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ सर के पीछे रहने चाहिए, सर के ऊपर नहीं आने चाहिए। ये प्रक्रिया से पूरा स्ट्रेच करेंगे। शुरू में आप 2 बार ही करें, धीरे धीरे आप फिर इसको 5 बार 10 बार तक आप इसे कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपना बायां हाथ अपने कान के ऊपर रखेंगे और आपकी कोहनी सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल साइड में। इस प्रक्रिया में आप क्या करेंगे, अपने सर को अपने हाथ की तरफ, अपने हाथ को अपने सर की तरफ दबाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। जब आपका शरीर कांपने लग जाए, कंपन शुरू हो जाए, तो आप इसे छोड़ दें। फिर दूसरा हाथ अपने कान के थोड़ा ऊपर वाली साइड में सर पर रखेंगे, उसी तरह कोहनी सीधी, अपने सर को हाथ की तरफ, हाथ को सर की तरफ जोर से दबाएंगे। जब कंपना शुरू हो जाए आपका शरीर तो इसे छोड़ दें। फिर दोनों हाथ धीरे धीरे पीछे ले जाएं, सर के पीछे। उसी तरह सर को हाथ की तरफ धकेलें, हाथों को दोनों को सर की तरफ। पूरा जोर लगाएं, ताकत लगाएं पूरी। जब शरीर कांपना शुरू हो जाए आप इसे छोड़ दें। फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माथे पर रखें। उसी तरह सर को हाथों की तरफ, हाथों को सर की तरफ धकेलें। जब कंपन शुरू हो जाए छोड़ दें। ये प्रक्रिया भी आप 2 से 5 बार कर सकते हैं। एक बार और करके आपको दिखा रहे हैं। पहले हाथ एक दूसरे की तरफ, हाथ और सर को धकेलना है। जब कांपना शुरू हो जाए छोड़ दें। फिर दूसरी तरफ पूरी ताकत लगाएं इसमें। फिर पीछे, फिर अब आगे माथे पर रखकर पूरी ताकत लगाएं। ये सबसे कारगर क्रिया है सर्वाइकल को ठीक करने के लिए, सबसे कारगर। तो ये थी सर्वाइकल की एक्सरसाइज। ये आप घर में करेंगे तो 25 से 30 दिन में आपकी सर्वाइकल की समस्या ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे आप लेट जाएं। लेटने के बाद अपनी गर्दन को पूरा नीचे की तरफ
अपने आसन से थोड़ा पीछे होकर नीचे की तरफ लटकाएं। ये आसन आप जितनी देर कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक आप इसी आसन में लेटे रहें। जब आपको घबराहट होने लगे या चक्कर आने लगे तो आप धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसमें आप थोड़ा गर्दन को सीधा करें, फिर पीछे ले जाएं, धीरे धीरे आप जो भी करें इस क्रिया को 2 बार या 3 बार करें। 2 से लेकर 5 मिनट तक आप इसी आसन में लेट सकते हैं। इस एक्सरसाइज को जो भी करते हैं वो ध्यान रखें कि रात को सोते समय आप अपना तकिया नहीं लेंगे। धीरे धीरे उठ जाएं, बैठ जाएं। तो ये एक्सरसाइज सर्वाइकल को बिना दवाइयों के, बिना किसी तकलीफ के बहुत जल्द ठीक करती है। 20 से 25 दिन लगते हैं, आप बिल्कुल सर्वाइकल से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कह लीजिए। पहले 2-3 दिन आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल लगती है क्योंकि आपको सर्वाइकल की समस्या है। अब अगर आप 7 दिन लगातार करते रहते हैं तो आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। पहले 2-3 दिन में कई बार दर्द ज़्यादा भी होता है, और धीरे धीरे अगर आप इसी तरह एक्सरसाइज करते रहते हैं तो 1 महीने से भी कम समय में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी बीमारियों का हल बिना दवाई के हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।